प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। मिस्र में प्रधानमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जामतारा में ग्रामीणों की पीड़ा और जरूरतों को जानने और समझने का किया प्रयास। समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज हो रहा है तीसरा और अंतिम ट्रायल। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से दिखाएंगे हरी झंडी। टिकटों की बुकिंग शुरू। और राज्य भर में मानसून का हुआ विस्तार। रांची समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। आंधी की भी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। पीएम मोदी का मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गोलमेज बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। आईटी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, फार्मा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मिस्र द्वारा एक उच्च इकाई के गठन की भी सराहना की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री के काहिरा पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। से मुलाकात करके इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में इस भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनसे बातचीत भी की। Number 3 in the world in our economy. एक चीज है कि जब से आप आए हैं, ऑनेस्टली हमारा जो वैल्यू है बाहर में बहुत बढ़ गया है।
इस बीच रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र की यात्रा को बेहद सफल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह ऐतिहासिक विदेश यात्रा है और जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे और भारत का डंका बज रहा है, तो लगता है कि ये सब चीजें एक तरीके से देखिए आप, ये नया भारत है जी। और ये दौड़ता हुआ भारत है, ये रुका हुआ भारत नहीं है और ये डरने वाला भारत नहीं है, आंख चुराने वाला भारत नहीं है। ये दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र के आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत है। अब वो ऐसे हाथ करने वाला भारत नहीं है। आपने देखा कि दुनिया ने जिस दिन वैक्सीन का इजाद किया, हमने उसी दिन किया और एक नहीं दो वैक्सीन का इजाद किया। हमने अपने 130 करोड़ वासियों को तो बचाए ही, किंतु आप देखो कि दुनिया के 100 देशों को हमने वैक्सीन दी। ये नया भारत है और नया भारत ये रुकने वाला भारत नहीं है। और इसीलिए जब हम कह सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री जी का दौरा अभी चल रहा है, अभी मिस्र में है, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, अमेरिका में उनकी संसद के अंदर 79 बार तालियां बजी, 17 बार लोग खड़े होकर अभिनंदन किए, सांसद ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाए। यह है 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान। हमने वो समय भी देखा था कि हमारे माफ करेंगे कि प्रधानमंत्री जाते थे, उनके राष्ट्रपति से मिलना तो दूर, उनके विदेश मंत्री मिलते थे हमसे। और आज दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आतुर रहते हैं कैसे प्रधानमंत्री जी से मिले, कैसे उनसे बात करें, सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड। और बाइडेन साहब ने जब उस समिट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी हमको तो लग रहा है आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ये है एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारी संस्कृति के अनुरूप प्रधानमंत्री के पैर छुए। यह इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी का जो विकास का डंका है वो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में विकास का डंका बज रहा है। क्यों? क्योंकि आजादी के 76 साल में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मंत्र था, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, वो अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना। आज जनधन खाता के रूप में, आयुष्मान भारत के रूप में, प्रधानमंत्री आवास के रूप में, और आप देखो उज्ज्वला योजना के तहत ऐसी 300 योजनाएं जो धरातल पर उतर रही हैं, तब जाकर विश्व देख रहा है। अभी मैं ब्राजील गया था, उरुग्वे गया, तो वहां लोगों ने पूछा कि ये दुनिया का सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट वाला देश कैसे बन गया। लोग बोलते थे कि भाई हिंदुस्तान में उतनी शिक्षा नहीं है, लेकिन हमने बताया कि यहाँ पकौड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल हो गया है, वो भी पेटीएम से पेमेंट ले रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश पेमेंट करने वाला, डिजिटल पेमेंट वाला कैसे बन गया। तो आतुर थे, बोले साहब ये टॉयलेट कैसे बना दिया, तो आतुर थे। तो उन्होंने कहा ये मोदी जी किस चीज के बने हैं कि जिसमें हाथ डालते हैं को वो मिट्टी भी सोना हो जाता है। तो वो लोग भी आकर्षित थे। अभी हमने योग दिवस मनाया ना 21 तारीख को, कैसे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया, मैं 9वां बनाया हमने इस बार, तो एक अनुरोध किया था योनों से कि करो योग, रहो निरोग। आइए विश्व योग करे, अपना लिया। अभी पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने विश्व से आग्रह किया, यूनो को चिट्ठी लिखी कि भाई 2023 मिलेट वर्ष हो, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और छोटे किसानों को फायदा हो। विश्व ने अपना लिया। आज देखो पूरे मिलेट वर्ष पूरे देश और दुनिया मनाया जा रहा। यह जो संकल्प, ये जो कहते हैं ना माइंडसेट, और प्रधानमंत्री जी की ऐसी सोच कि जहां तक कोई विश्व का नेता सोच नहीं पाता है, और वहां का प्रधानमंत्री जी का जो कहते हैं कि विश्व को संदेश जाता है, वो मायने रखता है। तभी विश्व के ताकतवर नेता प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं। और आपने पिछले मरतबा समिट में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, रशिया नाराज नहीं हो रहा है, रशिया से बात कर रहे हैं, अमेरिका नाराज नहीं हो रहा है। पहली बार आजादी की पहली 76 सालों में ऐसा हुआ कि हम क्रूड ऑयल अपने शर्त पर, अपने रुपए पे
रशिया से खरीद रहे हैं। वो तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि जो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार की स्थिति अगर बन रही है या दो देशों में युद्ध हो रहा है तो प्रधानमंत्री को इस रूप में देखा जा रहा था कि वही एक शांति के दूत हो सकते हैं। हाँ, कल भी कहा, और शांति के दूत उन्होंने कहा विश्व को में शांति स्थापित होना चाहिए। युद्ध कोई परिणाम नहीं दे सकता, युद्ध विनाश दे सकता, परिणाम नहीं दे सकता है। और आपने देखा होगा कि पीछे युद्ध में यूक्रेन हो और अन्य देश में जब हिंसा भड़की तो युद्ध को रोक दिया गया कि नहीं, ये भारत के छात्र हैं, भारत का तिरंगा लेके निकल रहा है, युद्ध रोक दो। क्या दुनिया में किसी ने देखा क्या, कि भी किसी ने कल्पना की क्या, किसी ने सोचा क्या? हमने अपने छात्रों को निकाला, हमने ऐसे दर्जनों देशों को छात्रों को भी निकाला। यह है प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व, यह है प्रधानमंत्री जी का सोच, और तभी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हुए उसको धरातल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उतार रहे हैं। तो ये बदलते भारत की तस्वीर है, उभरते भारत की तस्वीर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दुनिया में वेलकम होता है और जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहां से शुरू हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक भारत की ताकत का जो एक हम कह सकते हैं फलक किस तरीके से उभर रहा है उसकी भी एक झलक है। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और जामतारा में स्थानीय लोगों की पीड़ा और जरूरतों को जानने समझने का प्रयास किया। जामतारा जिले के सुदूरवर्ती में गांव मेंझिया में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने न केवल बारी बारी से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी बल्कि जन समस्याओं के समाधान की पहल भी की। ग्रामीणों की मांग पर राज्यपाल ने जामतारा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का भरोसा दिलाया। Purva Mukhiya mentioned that she wants one medical college. That is in my memory. I will do everything for getting the medical college in our Jamtara district. That is so. राज्यपाल ने जामतारा समेत पूरे राज्य में तसलसल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि किसानों के साथ साथ सरकार को इस दिशा में आवश्यक पहल करने की जरूरत है। दाल and also oil and also wheat for the poor people for their survival. स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस दौरान खुलकर अपनी समस्याएं और मांग राज्यपाल के समक्ष रखी। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपने सुझाव दिए। करने का और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और शिक्षा विभाग से भी थोड़ा ध्यान दीजिए। राज्यपाल ने जिला प्रशासन के प्रयास से जिले में स्थापित पुस्तकालयों एवं एल्डर क्लब का निरीक्षण किया। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल ने जामतारा जिले के मैट्रिक, इंटर एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। जामतारा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज तीसरा और आखिरी ट्रायल रन किया गया। यह ट्रेन 9:39 पर कोडरमा पहुंची। यहां 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हजारीबाग के लिए रवाना हो गया। कोडरमा से कई क्रू मेंबर भी इस ट्रेन पर सवार हुए। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कोडरमा के स्टेशन प्रबंधक रविन्द्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन रांची से पटना तक चलेगी। इस ट्रेन के टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। लिया गया दिनांक 27 तारीख को, जैसा कि पूर्व आप लोग सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जा चुका है। 27 नंबर को प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 से रांची से उसका फ्लैग ऑफ करेंगे और हमारे CPRO सर के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है। और आप लोग से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैंने लोगों को, सारे लोग को इन्वाइट करने के लिए कहा गया है। मैं तो पहले भी आप लोग को इन्वाइट कर चुका हूँ, एक बार फिर आप लोग को इन्वाइट कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैंने आए बंदे, और कार्यक्रम का भी आयोजन है। आप लोगों का बैठने का व्यवस्था है और मंच बनाया गया है। माननीय सांसद और मंत्री महोदया अन्नपूर्णा देवी जी का भी उस दिन रहेगा प्रोग्राम।
झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने से राज्यवासी बेहद उत्साहित हैं। कोडरमा के लोगों का कहना है कि 2 राज्यों को जोड़ने वाले इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के चलने से यात्रा के दौरान उनका काफी समय बचेगा। टाइम में आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है और दूसरी बात ये ट्रेन जो है ये झारखंड और बिहार को एक साथ जोड़ती है और ये ट्रेन जब कोडरमा से गुजरेगी तो वो कोडरमा डैम, हजारीबाग की जो हरियाली है वहाँ से गुजरेगी। वहाँ उस जगह का लोग आनंद ले पाएंगे इस ट्रेन। पहली बात ये तो 2 स्टेट को जोड़ रही है, सबसे बड़ी बात है ये। और ये कोडरमा होते, तिलैया डैम होते, बरही होते, पूरा नेचर में जाते एकदम घूमने के लिए बहुत बढ़िया ट्रेन है। और इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रेल क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत रांची और पटना के लिए होने जा रही है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। रांची में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे साथ स्थानीय सांसद संजय सेठ जी हैं। सर, कितनी खुशी की बात? देखिए, निश्चित रूप से ये खुशी की बात तो है ही है कि प्रधानमंत्री जी को संकल्प कि जैसे उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर चढ़े। आज देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी फ्लाइट्स बुक रहती है। मैं तो जब ट्रेवल करता हूं तो देखता हूं कि जो आम नागरिक है और बहुत साधारण भी है वो भी हवाई जहाज पर ट्रेवल कर रहे हैं। उसी तरह अभी जो ट्रेन तुरंत गति की चलने वाली हैं, जो बुलेट ट्रेन की जो उनका संकल्प है, उसके पहले ये वंदे भारत एक्सप्रेस। आजकल देखो आप, समय लोगों के पास बहुत कम है और अभी हम पटना जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। अगर हम 6 घंटे में पहुंच जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब 6 घंटे हम गए, काम किए, वापस आ गए, होटल का खर्चा बचा, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी तरह जब पटना हम जाएंगे, उसी तरह अब आप देखो कि दुर्गा पूजा के पहले हावड़ा के लिए भी वंदे भारत मिलने वाली है। 6 घंटे के अंदर हावड़ा पहुंच जाएंगे, 6 घंटे के अंदर हम पटना पहुंच गए। और मेरा यह प्रयास है कि रांची से बनारस, अभी बनारस के लिए जो ट्रेन है वो 13, 14, 15 घंटे लगती है। अगर बाई रोड जाएं तो भी 8-9 घंटे लग जाते हैं। और बनारस जो है वो हम सब देखिए हिंदू संस्कृति में है कि आध्यात्मिक हैं, हम सब मांगलिक कार्य में जाते हैं, अन्य कार्यों में जाते हैं, बाबा के दर्शन करने जाते हैं। अब तो बाबा विश्वनाथ उनका इतना बड़ा कॉरिडोर बन चुका है। तो मेरा यह प्रयास है कि रांची से बनारस भी वंदे भारत चले, ताकि 6 घंटे के अंदर बनारस पहुंच गए। तो यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनकी सोच का परिणाम है। और पूरे देश भर के अंदर वंदे भारत, जिस तरह रोड सेक्टर में क्रांति आई, उसी तरह रेल सेक्टर में भी क्रांति, समय बचेगा। और मैं जब 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, निश्चित रूप से रांची वासी ही नहीं, पूरा झारखंड खुश है। और रांची वासियों को तो बहुत बड़ा उपहार वंदे भारत के रूप में मिला है और बहुत जल्दी 2 ट्रेनों का उपहार मिलेगा। करीब 100 स्कूली विद्यार्थियों को वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर कराया जाएगा। ये बच्चे उद्घाटन के समय रांची रेलवे स्टेशन पर भी मौजूद रहेंगे। इन बच्चों का चयन निबंध, पेंटिंग और कविता प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर को लेकर तैयार इन बच्चों से हमने खास बातचीत की। 27 जून से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची से पटना के सफर पर निकलने वाला है और ये बच्चे उसके गवाह बनने वाले हैं। उद्घाटन के समय इन तरह के जो बच्चे हैं वो रहेंगे। करीब 100 बच्चे उस वक्त रांची रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे और ये यहाँ से सफर करेंगे। कितना एक्साइटेड हैं ये बच्चे, इनसे हम जानते हैं। कितने एक्साइटेड? मैं प्रशांत कुमार, कैमरन पब्लिक स्कूल का छात्र। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इस बड़े इनॉग्रेशन में भाग लिया गया है। थैंक यू। कितना एक्साइटेड हो? एक्साइटेड तो बहुत हूँ कि जैसे परसों ट्रेन में बैठने वाली हूँ, तो अभी तक इंतजार नहीं हो रहा है कि मतलब कब परसों और कब जाके, लेकिन ट्रेन में बैठने के लिए बहुत सारी कंपटीशन को भी मुझे देना पड़ा। लाइक ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, पोएम कंपटीशन, और उसके बाद जाके आज हम लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है और
मैम के साथ सफर होगा, स्टूडेंट्स के साथ सफर होगा, तो बहुत खुशी हो रही है। सर पहले तो वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठने के लिए भी हमें 3 इम्तिहानों को देना पड़ा है, जैसे पोएम कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन। और जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये वादियों से होते हुए जाएंगी, तो उसका तो अलग एक्साइटमेंट है ही। बहुत एक्साइटमेंट है। यस सर। व्यक्त करो अपने भावना को गानों के जरिए। सर अगर ऐसी बात है तो मैं 2 लाइन जरूर गाऊंगा। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। और भारत लगातार अपना परचम हर क्षेत्र में लहरा रहा है। किस तरीके से एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, और हमारा स्कूल है वो बहुत ही अच्छा है कि हमको मौका मिला उस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, और मैं बहुत खुश भी हूँ। खुश हो तुम? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश भी हूँ, और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत तेज चलती है, तो बस। मैं समृद्धि साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वंदे भारत जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, जो भारत में 2019 में स्टार्ट हुई है, आज ये रांची टू पटना 27 जून को स्टार्ट होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट ट्रेन है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्कूल से कहीं किसी भी बहुत बड़े सफ़र पे ले जा रहा है। मैं किरण कुमारी बहुत ज्यादा खुश हूँ इस ट्रेन पर सफर करने के लिए। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशनों को पार कर यहाँ पहुंची हूँ, और ये ट्रेन बाकी शताब्दी ट्रेन के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज है। यही। क्या ट्रेन के बारे में जानते हो? जी, जैसा कि हमने पढ़ा और मुझे पता चला कि ये ट्रेन काफी सारी सुविधाओं से लैस है, जैसे इसमें सीसीटीवी कैमराज हैं, इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, वाईफाई है, और साथ ही हमारे मनोरंजन में भी कोई कमी नहीं की गई। इसमें बहुत सारे इन्फोर्समेंट प्रोग्राम्स हैं। इससे देखिए, इसमें ट्रेन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, साथ में बहुत सारी फैसिलिटी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस एक बहुत गर्व की बात है हमारे देश, हमारे लिए और झारखंड के लिए, क्योंकि ये पहला ट्रेन इतनी स्पीड से चलने वाला झारखंड से पटना तक ट्रैवल करेगा, और हम बहुत खुश हैं। हमारे स्कूल से हमें ले जाया जा रहा है इस ट्रेन पर। मेरा नाम आरुष अनंत है और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस प्रतिष्ठित स्थान पर जाने का मौका मिल रहा है। ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि ये पूरी तरह से भारत में बनी हुई ट्रेन है। साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत की और एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये सारी फैसिलिटी से लेस है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और मैं आशा करता हूँ भारत ऐसी ही डेवलपमेंट की और कदम बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो इन बच्चों में भी उत्साह है। विद्यार्थी, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो एक एक्साइटमेंट होता है कि भाई हम जो एक गवाह बनने वाले हैं, इतिहास का गवाह बनने वाले हैं, ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाले हैं, और साथ ही साथ ये जो ट्रैक तैयार हुआ है और जिस रास्ते से ये ट्रेन गुजरेगी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसका इंतजार हर किसी को है। और कुछ दिनों बाद यहाँ से हावड़ा के लिए भी ये ट्रेन शुरू होने वाली है। तो इसी तरह का एक्साइटमेंट जो हम कह सकते हैं कि झारखंड के हर जो निवासी हैं उनके चेहरे पर है, उनके दिल में है। तो अब वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की बरसी पर एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपातकाल के उन काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय अवधि है, जो उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है जिनका जश्न हमारा संविधान मनाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी की बरसी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह काला अध्याय है। को छीन व लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया।
मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। गिरिडीह जिले में बकरीद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने की व्यापक तैयारी की गई है। पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस सिलसिले में नगर थाना परिसर में प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएसपी संजय राणा भी शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्वक माहौल में बकरीद का त्योहार मनाने की अपील की। इस पर्व को शांति से मनाएंगे और भाईचारे से मनाएंगे। अपनी अपनी डिमांड रखी और इमीडिएटली बिजली, पानी, साफ सफाई के ऊपर ये थे और नगर निगम का भी यहाँ पे था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सबको समय पर। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम और सुलभ जलार्पण को लेकर किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बागमारा बस स्टैंड, परित्राण बस स्टैंड, कोठिया बस स्टैंड के अलावा दुम्मा गेट से आध्यात्मिक भवन होते खिजूरिया गेट तक के लिए जा रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। पाकुड़ जिले में 3 दिनों तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर शहरी क्षेत्र के वैक्सीनेटरों की बैठक सिविल सर्जन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 2 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लक्षित बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इस शहर की ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बूथ पर मूव करें। यहाँ बताया कि हमारे जो वैक्सीन कैरियर होते हैं, जो वैक्सीन निकाल करके हम जब एक बार में जो 20 का डोज होता है बच्चों को देते हैं और फिर उस वैक्सीन को खत्म हो जाने के बाद इस तरह पूरा हो। और बूथ पर जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो एक बार वैक्सीन निकलती है और सबों को पड़ जाती है। लेकिन जब हम दूसरे और तीसरे दिन डोर टू डोर जाते हैं तो हर घर में एक एक बच्चा मिला वैक्सीन को 20 बार निकालना और पहुंचाना पड़ता है। राज्य भर में मानसून का विस्तार हो गया है और इसने रफ्तार भी पकड़ ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में कल शाम से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। मिस्र में प्रधानमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जामताड़ा में ग्रामीणों की पीड़ा और जरूरतों को जानने और समझने का किया प्रयास। समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज हो रहा है तीसरा और अंतिम ट्रायल। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से दिखाएंगे हरी झंडी। टिकटों की बुकिंग शुरू।